पाक इस समय इतिहास के सबसे भयावह दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दिवालियापन, सेना राजनीति की आपसी लड़ाई और आंतरिक धड़ों के बीच वह स्थिति बन चुकी है जिसका संकेत दुनिया कई वर्ष पहले से देती आई थी, और अब वही दिन वास्तविकता की तरह साकार होता दिख रहा है। इस समय कराची से इस्लामाबाद तक सड़कों पर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। इस अव्यवस्था के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर भारत से आई है, वह खबर जिसे अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता था। सूत्रों की माने तो भारत के सैन्य शीर्ष नेतृत्व ने ऑपरेशन पीओके और ऑपरेशन सिंध को लेकर उस योजना को सक्रिय कर दिया है जिसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। कुछ ही दिन पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस बयान में चेताया था कि पाकिस्तान अपने ही बोझ से टूटेगा, वह कथन अब एक संकेत की तरह उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह माने जाने वाले जनरल असीम मुनीर अचानक राष्ट्र की राजधानी से गायब हो गए हैं। सेना के इंटरनल कमांड सेंटर में ही बगावत के सुर उठ चुके हैं। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की फाइलों में दर्ज बात अब सरकार से परे किसी और के हाथों में चली गई है। भारत ने इस मौके को चूकने की बजाय रणनीतिक मोर्चे पर सबसे निर्णायक कदम उठाया है। आज सुबह भारतीय सेना के कमांड सेंटर से एक गुप्त लेकिन ठोस घोषणा सामने आई जिसे सैन्य विशेषज्ञ भारत के स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सामरिक अभियान बता रहे हैं। इस अभियान के दो केंद्र बताए जा रहे हैं। पहला पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर, और दूसरा सिंध सीमा पर मौजूद सैनिक मूवमेंट, स्पेशल ऑपरेटिव यूनिट्स के सक्रिय होने और एयर डिफेंस सिस्टम्स के पुनर्संयोजन ने यह संकेत पहले ही दे दिए थे कि भारत सिर्फ स्थिति पर नजर नहीं रख रहा बल्कि मौके को परिभाषित कर रहा है। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि भारत की दक्षिण एशिया नीति में एक निर्णायक परिवर्तन है। अब तक जो संघर्ष शब्दों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सीमित था, वह अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां निर्णय गोलियों और रणनीति से लिखा जाएगा। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति असाधारण रूप से कमजोर है। सिंध में स्वतंत्रता की मांग अब सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि हथियारबंद आंदोलन बन चुकी है। कराची के पोर्ट्स पर कब्जे की स्थिति, बलूचिस्तान में उठता प्रतिरोध और पंजाब में सेना व सामान्य जनता के बीच तनाव, इन सब के बीच पाकिस्तान का सामरिक ढांचा टूटता नजर आ रहा है। इसी बीच में भारत की कार्रवाई ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। सीमा पर तैनात भारतीय कमांडरों को स्पष्ट आदेश मिल चुके हैं। किसी भी उत्तेजना या संघर्ष की स्थिति में आक्रामक जवाब तैयार है। इस अभियान में भारतीय नौसेना का प्रवेश भी एक चौंकाने वाला अध्याय बन सकता है। खबरों के अनुसार पश्चिमी कमान से जुड़े युद्धपोतों ने अपनी स्थिति बदलनी शुरू कर दी है। वायुसेना की ओर से लड़ाकू विमानों की लगातार निगरानी उड़ानें सिर्फ एक संदेश देती हैं, अब पीछे हटने का रास्ता खत्म हो चुका है। इसी बीच भारत का लक्ष्य केवल जवाब देना नहीं बल्कि स्थिति को निर्णायक मोड़ पर ले जाना है। सेना के उच्च स्तरीय सूत्रों की माने तो यह ऑपरेशन अचानक नहीं शुरू हुआ बल्कि महीनों से एक एक कदम की तैयारी के साथ भारत ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का इंतजार किया था। इंटेलिजेंस यूनिट्स ने पाकिस्तान के अंदर की हर रणनीतिक स्थिति, हर सैन्य स्टैंडिंग और हर नेतृत्व क्षमता की कमी पर अध्ययन किया। जैसे ही बगावत ने जमीन पकड़नी शुरू की, भारत की तैयारी कार्रवाई में बदल गई। पीओके की जनता पहले ही पाकिस्तान के शासन से मायूस थी और अब हालात उनके पक्ष में पलटते दिख रहे हैं। सिंध में आंदोलन ने भी अब हिंसक मोड़ ले लिया है। विधान है कि पाकिस्तान का संघीय ढांचा अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि इस वक्त सिंध सीमा को भी 3 तरफ के बाद अब 4 तरफ से गिरने का काम पूरा करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से पीओके सिंध के कई बड़े ठिकानों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने अपना सबसे बड़ा स्टेप लेते हुए कहा है कि अब वो स्थिति आ चुकी है जब घर वापसी का समय आ चुका है। जी हां, भारत की तरफ से कहा गया है कि घर वापसी का समय आ चुका है सिंध पीओके को लेकर के, और यह बात अपने आप में बहुत बड़ी बताई जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है भारत अब अपनी निर्णायक जो ऑपरेशन है वो करने जा रहा है। और इस वक्त बता दें कि पिछले 12 घंटों से पूरे बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखी जा रही थी। भारतीय सेना को लगातार फॉरवर्ड में पुश किया जा रहा था। भारतीय सेना की आर्म्ड फोर्सेस को, टैंक रेजिमेंट को या जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी आर्टरीज को, पूरे इक्विपमेंट को सेट करके भारत ने अपनी ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। और इस वजह से अब एक
बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त जब आप यह खबर देख रहे हैं तब तक भारत की तरफ से बहुत बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर आ चुकी है और यह पॉक ऑपरेशन कुछ और नहीं बल्कि ऑपरेशन पीओके सिंध नाम से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। इस बीच जब तक आप यह खबर देख रहे हैं आपको बता दें कि पीओके के कई ठिकानों को भारत ने अभी अभी हाल फिलहाल में ध्वस्त किया है। ये सेना रेजिमेंट जो है पाक की वो बैकफुट पर पहुंच रही है। जो अब तक स्थिति पीओके के अंदर चल रही थी ठीक वही स्थिति अब सिंध प्रांत में भी बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सिंध जिसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही भारत अपनी नई सीमा निर्धारित करेगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर अचानक बढ़ी खामोशी कहीं न कहीं एक तूफान की तैयारी का संकेत दे रही थी। बीते 12 घंटों से बॉर्डर पर देखी जा रही हलचल अब किसी सामान्य सैन्य तैनाती से कहीं ज्यादा लगने लगी थी। यह पहली बार था जब भारतीय सेना ने खुले शब्दों में संकेत दिए कि समय अब निर्णायक कदम उठाने का आ चुका है। एक ऐसा कदम जो दशकों से चली आ रही रणनीतिक प्रतीक्षा को खत्म कर सकता है। भारत की ओर से दिए गए बयान में साफ कहा गया कि अब घर वापसी का समय आ चुका है। यह वाक्य अपने आप में केवल एक बयान नहीं बल्कि एक संदेश, चेतावनी और सैन्य रणनीतिक संकेत था कि पीओके और सिंध से जुड़ा वह अध्याय अब निर्णायक मोड़ लेने वाला है। जिस स्थान को आज तक केवल विवादित भूभाग के रूप में देखा जाता था अब वह भारतीय सैन्य लक्ष्य मानचित्र की वास्तविकता में शामिल होने लगा था। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन स्थानों को निशाना बनाया गया वे केवल सामान्य चौकियां नहीं थे बल्कि वे ठिकाने थे जिन पर सालों से आतंकवादी संरचनाएं विकसित होती रही थीं। एक झटके में भारतीय सेना ने इस रणनीतिक भूगोल को पुनर्परिभाषित कर दिया। सीमा के आर पार भारतीय जवानों की तैनाती लगातार आगे बढ़ रही थी। टैंक रेजिमेंट्स की मूवमेंट और आर्टिलरी सिस्टम के सेटअप की गतिविधियां अब खुले संकेत दे रही थीं कि यह केवल एक ऑपरेशन नहीं बल्कि किसी बड़े सैन्य अभियान की शुरुआती पगडंडी है। एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस उन स्थानों पर सक्रिय किए गए जहां सैन्य विशेषज्ञ वर्षों से कहते आ रहे थे कि संघर्ष शुरू होने पर पहला दबाव यहीं बनेगा। अभी तक दिखाई देने वाली हर हलचल मानो बड़ी सैन्य रणनीति के शतरंजी चालों का पूर्वाभ्यास थी। भारतीय ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। रात के अंधेरे में आसमान के ऊपर मंडराते ये ड्रोन किसी अदृश्य जाल की तरह दुश्मन की हर गतिविधि को स्कैन कर रहे थे। सिंध और पीओके के कुछ चुनिंदा ठिकानों पर अचानक बढ़ी भारतीय निगरानी अब स्पष्ट कर चुकी थी कि यह केवल सीमा पार फायरिंग का प्रत्युत्तर नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक रचना है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प और रहस्यमय बात यह थी कि न दिल्ली चुप थी और न ही सेना, पर जो कहा जा रहा था उसमें उतनी ही सच्चाई थी जितना कुछ छुपा हुआ था। भारत के नेतृत्व का यह बयान कि वक्त आ गया है केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया भर नहीं था, यह उन दशकों की भू राजनीतिक धैर्य नीति का आखिरी चरण लग रहा था। सवाल यही था कि इस कथन का केंद्र बिंदु क्या था? क्या भारत कोई निर्णायक सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका था या यह केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध की अगली चाल थी? सीमांत इलाकों में रह रहे नागरिकों ने पहली बार महसूस किया कि इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। सेना की तैनाती जिस तेजी से बढ़ाई जा रही थी उसमें कोई भी अनिश्चितता की गुंजाइश नहीं बच रही थी। भारतीय सेना की यूनिट्स तेजी से अपने फॉरवर्ड पोजीशन पर मूव की जा रही थीं। टैंकों की मूवमेंट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार यह सीमा पर प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि मैदान में रणनीतिक वर्चस्व साबित करने का संकेत है। पीओके और सिंध के चुनिंदा ठिकानों पर जिस तरह भारतीय सेना ने लक्ष्य निर्धारित गतिविधियां शुरू की उससे यह साफ हो चुका था कि अब भारत केवल रक्षात्मक नीति तक सीमित नहीं है। ड्रोन सर्विलांस, मिसाइल गाइडेड ऑपरेशंस और आर्टिलरी कवर के बीच भारतीय सेना एक अदृश्य घेरा बना रही थी। विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि ऐसी तैनाती तब होती है जब युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि उसके परिणाम लिखे जाते हैं। इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा रहस्य उस लाइन में छुपा था जो भारत ने दुनिया को सुनाई, घर वापसी का समय। यह केवल पीओके, सिंध या भूभाग की वापसी नहीं थी, यह भारत की भू रणनीतिक आकांक्षाओं की वापसी थी। उस भूभाग की जो इतिहास ने विभाजित किया था लेकिन भावनाओं ने कभी स्वीकार नहीं किया।
पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि सीमा पार किसी भी प्रतिक्रिया से पहले भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को खुले तौर पर प्रदर्शित किया। सेना की टैंक रेजिमेंट, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन इकाइयों की तैनाती इस पूरे युद्ध पटल पर एक नए समीकरण का संकेत थी। मानो यह संदेश दिया जा रहा हो कि अब लड़ाई किसी सीमा, किसी समझौते या किसी राजनीतिक बयान में सीमित नहीं रह गई। और फिर हवा में तैरने लगा वह सस्पेंस। क्या भारत ने वह फैसला ले लिया है जिसका इंतजार इतिहास वर्षों से करता आया है? सिंध भी भारत का ही हिस्सा है और ऐसा कहने के बाद पाक में भूचाल सा आ गया था। अब उसी सिंध को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय सेना की तरफ से कई मेजर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। ये ऑपरेशन भारतीय सेना के साथ साथ कोऑर्डिनेट शेयर करने हुए। इस वक्त भारतीय ड्रोन्स के जरिए ये ठिकाने इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं। बता दें कि जिन जगहों पर पाक चौकियां पाक सेना के चेक पोस्ट खोदे थे, उन जगहों पर इस वक्त भारत ने अपने ठिकाने स्टेबलाइज किए हैं और पीओके में यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत के बाद अब यह जीत सिंध की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के इस वक्त एलओसी पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि स्थिति घर वापसी की बनती हुई नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि अब पाक की इस पूरी स्थिति को लेकर के भारत अब इस स्थिति में जब पाक फंस चुका है, जब साफ देखा जा सकता है, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ पीओके और सिंध के लोग खुद भी इस वक्त अब जो है वो पाक सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाक में जनरल मुनीर को लेकर के लगातार विद्रोह की स्थिति बन रही है और वह खुद भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस उनके इलाके को यानी कि सिंध और पीओके को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। हाल ही में उपमहाद्वीप की रणनीतिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों में जिस प्रकार से लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा विवाद सिंध, बलूचिस्तान और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर उभरता दिखाई देता है। यह पूरा घटनाक्रम तब और अधिक चर्चा में आया जब भारत की राजनीतिक हस्तियों तथा विभिन्न रणनीतिक मंचों पर यह कहा जाने लगा कि सिंध ऐतिहासिक रूप से भारत का ही हिस्सा रहा है। इसी बयान के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य ढांचे में मानो हलचल सी मच गई। पाकिस्तान ने इसे भारत की ओर से गंभीर राजनीतिक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा तथा इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दर्ज की। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने इस बहस को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे संभावित सैन्य और रणनीतिक कार्रवाई के दायरे में भी ला दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह कहा जाने लगा कि भारतीय सेना की तरफ से हाल ही में कई प्रमुख ऑपरेशंस शुरू किए गए हैं। इन ऑपरेशंस को भारतीय सेना के साथ साथ इंटर इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन इकाइयों की साझेदारी में अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा दावा किया गया कि भारतीय ड्रोन और तकनीकी प्रणाली सीमा पार कई महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट कर रही हैं, जहां पहले पाकिस्तान ने अपनी चौकियां और चेक पोस्ट स्थापित किए हुए थे। इन दावों के अनुसार जिन स्थानों पर पहले पाकिस्तान की चौकियां थीं, उन स्थानों पर भारत ने अब अपने सामरिक ठिकानों को स्थापित कर लिया है। यह दावा भी किया जा रहा है कि पीओके में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता के बाद अब इसके परिणाम सिंध के भीतर तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इस संदेश का संकेत यह है कि भारत के कदम अब केवल पीओके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उस भूभाग की ओर बढ़ रहे हैं जिसे पाकिस्तान अपनी अखंडता का हिस्सा बताता है, लेकिन जहां लंबे समय से अलगाववाद और आज़ादी की आवाज़ें उठती रही हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नियंत्रण रेखा एलओसी पर इस समय हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह अलर्ट सिर्फ सैन्य गतिविधि का संकेत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। जब परिस्थितियां अनुकूल हों तो स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। कुछ सूत्रों के अनुसार भारत ने यह संकेत दिया है कि अब समय आ चुका है कि घर वापसी जैसी स्थिति निर्मित हो। यह रूपक अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता दिखाई देता है। इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक पहचान को वापस पाने का रूपक, साथ ही पाकिस्तान के भीतर व्याप्त अस्थिरता और जनता के असंतोष को भी इसी संदर्भ में जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर परिस्थितियां बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण हो चुकी हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान कई प्रकार के राजनीतिक संकटों, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक आंदोलनों से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाव की मांग उठती रही है। बलूच संगठन लंबे समय से पाकिस्तान 2023 तक सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष समय समय पर उग्र होता दिखाई देता है।
पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता का अहम हिस्सा बना हुआ है। वहां लगातार विरोध प्रदर्शन, मानवाधिकार उल्लंघन और पाकिस्तान प्रशासन के प्रति असंतोष दर्ज किया गया है। अब सिंध क्षेत्र भी इसी अस्थिरता का दूसरा चेहरा बनता दिख रहा है। विभिन्न रिपोर्टों और दावों में यह कहा जाता है कि सिंध के भीतर एक बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह जैसा रुख अपना रहे हैं। इसी संदर्भ में पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका पहले से ही केंद्र में रही है, लेकिन हाल के समय में जनरल मुनीर के प्रति असंतोष और विरोध की आवाजें खुलकर सामने आई हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।